तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वात दोष। ये त्रिदोष में से एक सबसे पहला नंबर का दोष थे। तो सबसे पहले हम वात दोष में देखते हैं इसकी व्यापत्ति यानी डेरिवेशन। वा गति गंधनयो इति धातुः। द टर्म्स वात डिराइव फ्रॉम द धातु ऑफ वात, रिस्पॉन्सिबल फॉर द गति यानी कि मूवमेंट एंड गंधन यानी एंथुसियाज्म इन द बॉडी। Synonym of the वात वायु, सदागति, समीर, अनिल, पवन एंड मारुत। ये सभी वात के सिनोनिम हैं। क्वेश्चन में अगर दिया गया है तो आपको ये लिखने पड़ेंगे। ये और पंच महाभौतिक प्रिडोमिनेंस की अगर हम बात करें तो वात दोष में वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता रहती है और त्रिगुणा के साथ रिलेशन में पवनय रजु गुणमय यानी कि रजगुण की प्रधानता रहती है। और प्राइमरी गुणा शब्द वात, ये श्लोक है अष्टांग हृदय का, ये आपको बाय हार्ट कर लेना है। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिलः, ये इसके गुण दिए गए हैं। रुक्ष यानी कि ड्राई, लघु यानी कि स्मॉल, शीत यानी कि कोल्ड, खर यानी रफ एंड सूक्ष्म यानी माइन्यूट एंड चल यानी मोमेंटेबल होता है। तो अभी हम इम्पोर्टेंस ऑफ द वात दोष की श्लोका की बात करें। ये हमने लिया है चरक सूत्र चैप्टर नंबर 17 के 118वें श्लोक से। सर्वा ही चेष्टा वातेन स प्राण प्राणिनां स्मृतः तेनैव रोगा जायन्ते तेन एव उपरुद्यते। तो इसका मतलब ये होता है कि वात नॉर्मल स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी चीफ फैक्टर ऑफ द सस्टेनिंग द प्राण को टिका के रखने के लिए वात दोष इम्पोर्टेंट है, उसका नॉर्मल स्टेट में होना जरूरी है। देन जब वात दोष का नॉर्मल स्टेट नहीं होता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, तब वो डिसीज़ के लिए जवाबदार बनता है। इसलिए इधर कहा गया है द स्टेट ऑफ द इम्बैलेंस इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर्बॉइड डिसीज। अभी हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द वात इन द मूवमेंट ऑफ अदर दोषास। तो इसका श्लोक है पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलदातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छति मेघवत्। इसका मतलब ये है कि अमोंग ऑफ द थ्री दोषास वात ओनली मोमेंटेबल, नो अदर दोषा आर मोमेंटेबल। वात दोष अकेला ही मूवमेंट कर सकता है, पित्त और कफ दोष मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। वात दोषा गिव मोटिलिटी टू द पित्त एंड कफ दोष। वात दोष है वो पित्त और कफ दोष को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका एक उदाहरण दिया है जस्ट लाइक क्लाउड अटेन द मोटिलिटी बाय द वाइंड, जैसे कि बादल पवन की वजह से मूवमेंट करते हैं वैसे। अभी हम फंक्शन की बात करें तो कर्म ऑफ द वात, तो सबसे पहला पॉइंट है प्रवर्तक चेष्टानाम एंड उच्चवचनाम। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के फंक्शन के लिए जवाबदार रहता है। सर्वे इंद्रियाणाम उद्योजक यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग ऑफ द सेंस ऑर्गन, इंद्रिय को इनिशिएट करता है वात दोष। सर्वे इंद्रियाणाम अविबोधा रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन थ्रू द सेंस, इंद्रिय से हमको परसेप्शन के लिए हेल्प करता है। सर्व शरीर धातु व्यूहकर टू अंडरटेक द mechanism of the needed for the anabolic and tissue forming activity of the body। संधाकर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी एंटिटीज। प्रवर्तको वाच इनिशियल ऑफ द स्पीच, ये बोलने में मदद करता है। प्रकृति शब्द स्पर्शयो श्रोत पर्शनम योर मूलम, हियरिंग एंड टैक्टाइल परसेप्शन के लिए भी वात दोष इम्पोर्टेंट है। हर्षो उत्साहियों ने एक्सप्रेशन एंड परसेप्शन फॉर द हैप्पीनेस। दोष संशोषण डिराइव्स अप टू मॉइस्चर एंड दोषास। समीर्णो अग्नि मेंटेनेंस ऑफ अग्नि, हमारे शरीर में अग्नि का इम्बैलेंस या बैलेंस, वो सब वात दोष नियंत्रित करता है। क्षेपता बहिर्मूलानाम, इसका मतलब है एक्सर्शन ऑफ द बॉडी इन वेस्ट मटेरियल।
कर्ता गर्भाकृति नाम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, ये भी वात दोष का कर्म है। अभी हम बात करते हैं वात दोष के स्थान की, यानी लोकेशन, वो हमारे शरीर में किस किस जगह पे लोकेटेड होता है। उसका श्लोक हमने लिया है अष्टांग हृदय 12 चैप्टर के फर्स्ट श्लोक है। पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत अस्थि स्पर्शनेन्द्रिय स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वादानम विशेषतः। तो हम देखते हैं पक्वाशय यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, कटी यानी पेल्विक रीजन, शक्ति का मतलब होता है लोअर लिम्ब या हम थाई भी बोल सकते हैं, श्रोत्र यानी कि ईयर्स, अस्थि यानी बोन एंड स्पर्शनेन्द्रिय यानी कि हमारी स्किन, त्वचा। इसमें पक्वाशय को विशेष स्थान बताया गया है वात का। अभी इसके आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वात। देयर आर 5 टाइप ऑफ द वात, प्राण, उदान, समान, व्यानपान। ये आपको याद रख लेने हैं, ये वाइवा में भी आपको पूछ सकते हैं और एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणवात की। तो प्राणवात का ये श्लोक है जो आपको बाय हार्ट कर लेना है। स्थानम प्राणस्य मूर्धः उरः कंठ जिह्वा नासिका च स्ठीवन शब्दु उद्गार श्वासा आहार आदि कर्म च। इसमें फर्स्ट लाइन में लोकेशन दिया गया है प्राणवात का और सेकंड लाइन में फंक्शन यानी कि कर्म दिया गया है। तो हम देखते हैं मूर्ध यानी कि हेड रीजन, उर यानी चेस्ट रीजन, कंठ यानी थ्रोट रीजन, जिह्वा यानी कि टंग एंड नासिका नोज। अभी हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो स्टीवन यानी स्पीटिंग फंक्शन, शब्द यानी स्नीजिंग, श्वास यानी रेस्पिरेशन, एंड आहार यानी डिग्लूटेशन, हम जो आहार लेते हैं वो सब कर्म प्राणवात करता है। देन हम आ जाते हैं उदानवात पे। तो ये है उदानवात का श्लोक। उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उरः कंठ एव च वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण आदि कर्म च। तो इसमें भी सेम फर्स्ट लाइन में लोकेशन दिया गया है एंड सेकेंड लाइन में फंक्शन दिए गए हैं। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो अम्बिलिकस एंड थ्रोट एंड ऑल्सो नोज एंड माउथ, पुनः आगे जो दिया था वो सभी उदानवात के स्थान हैं। और फंक्शन की अगर हम बात करें तो वाक प्रवृत्ति यानी स्पीच, प्रयत्न यानी एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन, इमोशन का एक्सप्रेशन देना भी इसका काम है। बल यानी स्ट्रेंथ, शक्ति प्रोवाइड करता है। ऊर्जा यानी एंथुसियाज्म ऑफ द एफर्ट्स करने की हमको शक्ति देता है। और वर्ण यानी कॉम्प्लेक्सन ऑफ द बॉडी के कॉम्प्लेक्सन में भी हेल्प करता है। अभी हम आ जाते हैं समानवाद पे। तो समानवाद का श्लोका है। समीर्णो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वतः अन्न गृह्णाति पचति विवेचयत मच्यति। तो लोकेशन हम देख लेते हैं। सिचुएटेड नियर द रीजन ऑफ द अग्नि, हमारे शरीर में जिस जगह पे अग्नि का जो स्थान है उसके नियर में ये समानवाद स्थित रहता है। और ट्रैवल ऑल ओवर द कोष्ठ, बॉडी में जितने भी कोष्ठ है उधर ये सर्कुलेट करता रहता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो मेंटेन द डाइजेस्टिव एक्टिविटी। अन्न गृह्णाति का मीनिंग है रिसेप्शन ऑफ द फूड मटेरियल्स को अंदर लेने का काम भी समानवाद करता है। पाचन यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ द डाइजेस्टिव मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द समानवाद। विवेचन यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेक्रेटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी इन कोष्ठ। एंड समानवाद जो है वो आहार को दो भाग में डिवाइड करता है, सार भाग एंड किट्ट भाग। सार भाग है वो डाइजेस्टेड होता है एंड किट्ट भाग वो इनडाइजेस्टेड पार्ट होता है। आगे हम बात करते हैं व्यानवाद की। देहम व्यापन्तो सर्वतु व्यानः शीघ्रः गति नृणाम गति प्रसारणम क्षेपः निमेषादि क्रिय सदा। देहम व्यापन्ति सर्वः, इसका मतलब है कि व्यानवाद सर्कुलेटिंग ऑल ओवर द बॉडी। गति नृणाम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन, इसके लिए व्यानवाद जवाबदार है, जिम्मेदार है।
प्रसारण यानी कि रिलैक्सन एंड आक्षेप यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए व्यानवाद रिस्पॉन्सिबल है। और निमेष क्रिया तो क्विक ऑप्शन एक्शन ऑफ द बॉडी के लिए भी व्यानवाद काम करता है। अभी लास्ट टाइप ऑफ द वात यानी कि अपानवात। अपानो अपानगः श्रोणी बस्ति मेट्रो रुगोचरः शुक्र आर्तव सकृत मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिय। साइट ऑफ द अपानवात हम अगर देखते हैं तो अराउंड द पेल्विक एंड थाइज रीजन अपानवात लोकेटेड होता है। इसके सिवा श्रोणी यानी हिप बोन, बस्ती ब्लेडर यूरिनरी ब्लेडर, नाभि अम्बिलिकस, उरु यानी थाई, वक्षण यानी ग्रोइंग रीजन, वृष्ण यानी टेस्टिकल्स रीजन, गुद यानी एनल रीजन। अभी हम फंक्शन की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट करता है ऑफ एक्सिटरी एक्टिविटीज़ एंड अलोंग विद द इजैक्यूएशन एंड मेंस्ट्रुअल एक्टिविटीज़ में भी ये हेल्प करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही आयुर्वेद से लगती जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। ये आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे।